हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो के साथ जिसमें कि 1857 की क्रांति से संबंधित हम इसमें 50 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो कि इसको यदि सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा और किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी एग्जाम का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 1857 से संबंधित क्वेश्चन यदि आता है तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मेरठ में विद्रोह कब हुआ? मेरठ में विद्रोह कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 10 मई 1857 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल और चपाती इनका प्रतीक चिन्ह था, झंडा के तौर पर कह सकते हैं इस्तेमाल किए थे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित था। तो ये पूछ रहा है किस ये फैक्ट्री से संबंधित था? इन्फेंट्री से, मतलब ये सैनिकों का संगठन था जिसे नेटिव इन्फेंट्री कहकर कहा जाता था। तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। और जिन्हें भी क्वेश्चन का मतलब आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, इससे पता लगेगा कि आपका एक्यूरेसी क्या है, कितना सही करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। देखिए, राइफल में जब गोली भरा जाता था तो उसमें चर्बी, गोली के ऊपरी सिरा में चर्बी सुअर और गाय की चर्बी यूज होता था, जो कि दांत से काट कर फिर राइफल में लोड करके तब फायर किया जाता था। तो ये बात पता लग गया सैनिकों को, तभी मंगल पांडे ने पहला विद्रोह किया था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। अंग्रेजी भारतीय सैनिक, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो शामिल किया था जनवरी 1857 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? इसका आंसर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता था, इसलिए बहुत दूर तक इसका मतलब कि उत्तरी भारत में खासकर इसका विद्रोह देखने को मिलता है। 1857 की क्रांति के विद्रोह के पूर्व 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सैनिकों का अनुपात औसत मतलब क्या था? तो पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6:1। मतलब कि 6 भाग भारतीय थे तो 1 भाग यूरोपीय सैनिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग
मतलब कि पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति में शिक्षित जो भारतीय लोग थे वो भाग लिए थे कि नहीं लिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रांति में तटस्थ रहे थे, मतलब कि क्रांति में भाग नहीं लिए थे, अलग थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। मतलब सैनिक थे तो उनको नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए असफल हो गया। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मंगल पांडे। 8 तारीख को इनको फांसी लगा था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? आपका आंसर हो जाएगा ए, जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो किसने कहा था कि 1857 के विद्रोह? आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की लड़ाई कहा है, पहली लड़ाई कहा है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन ए, लखनऊ, जो बाद में नेपाल भाग गई। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो कानपुर से नाना साहब थे, बाद में तत्या टोपे इसी में मिल जाते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो तत्या टोपे। देखिए बोले थे ना मिल जाते हैं, तत्या टोपे ने नेतृत्व किया था। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तत्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग तत्या टोपे का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आपका सही आंसर हो जाएगा मणिकर्णिका, जो बनारस की रहने वाली थी। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9 मई 1858 को, जो कि जगदीशपुर के रहने वाले थे, आरा के जगदीशपुर। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से षड्यंत्र किया? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सआदत खान। अगला क्वेश्चन, अवध के अंतिम नवाब थे, तो अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? नाना साहेब, तत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, भगत सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857 की क्रांति के बारे में कह रहा है के बाद मुगल बादशाह बहादुर जफर को निर्वासित माने निकाल कर कहाँ भेज दिया गया? तो ऑप्शन ए, रंगून में भेज दिया गया। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? आपका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़, ऑप्शन नंबर बी।
ये खासकर यूपी बिहार में ये आंदोलन और मध्य भारत और उत्तर भारत में अधिकतर फैला था। उसने 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे, तो कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि सिख भी थे, गोरखा भी थे, पठान भी थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़ के राजा ने, जबकि कश्मीर के शासक और सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने भी मदद किया था। ग्वालियर के सिंधिया ने भी अंग्रेजों का मदद किया था। इस कारण से भी आंदोलन असफल हो गया। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो ये बहादुर शाह, जो कि सैनिकों का नेतृत्व संभाले थे और काफी बुजुर्ग हो चुके थे। नेतृत्व करने वाला कोई अच्छा शासक नहीं था, या कोई व्यक्ति कह सकते हैं, कोई नहीं था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ किसने गिरफ्तार किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंपबेल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन सा था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? सही आंसर है आपका बी, मद्रास। मद्रास में मतलब कोई विद्रोह नहीं हुआ था। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मीबाई। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो जीनत महल के साथ। अगला ऑप्शन 1857 की क्रांति से अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। देखिए, जब अनुपात भारतीय और यूरोपीय का अनुपात सेना में 6:1 था, तो इसी को मतलब कि बढ़ाया घटाया गया, अदला बदली किया गया सैनिकों का, गोरखा, सिख और पंजाबी का, ताकि फिर विद्रोह की संभावना न बन सके। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहास कौन था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसएन सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरकपुर छावनी से था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था?
आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलवी लियाकत अली। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड पर्मस्टन। लॉर्ड पर्मस्टन थे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पर्मस्टन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नामधारी सिखों ने। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार, इसे भी याद कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पील आयोग। पील आयोग का गठन किया गया था 1857 की क्रांति के बाद। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब। ये भी क्वेश्चन पूछता है, मिर्जा गालिब जो बहुत बड़े शायर थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? आपका ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह थे कट्टर दुश्मन। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह, ऑप्शन डी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछता है भी। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। अगला क्वेश्चन, गडकरी विद्रोह का केंद्र था, गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। कोल्हापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था? भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना। किस इतिहासकार ने लिखा है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? 1857 के विद्रोह के बारे में लिखा है, यह न तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता था और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा है कथन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर.सी. मजूमदार। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसे मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजी द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी, तात्या टोपे। इसका सही आंसर होगा तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदू से भी भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो 1857 का विप्लव मतलब विद्रोह। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? दमन मतलब किसने दबाया था, जो कि जगदीशपुर में विद्रोह हुआ था जो कुंवर सिंह किए थे, तो उस विद्रोह को किसने दबाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, टेलर व विंसेंट आयर ने। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हुई थी? तो निकलसन की मृत्यु हुई थी विद्रोह दबाने के क्रम में। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हुई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो 1857 का विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ था।
तो दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ये भी बताइएगा कि आपका एक्यूरेसी क्या था, कितना क्वेश्चन आपने सही किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक